उधर छत्तीसगढ़ में भी ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। रायपुर समेत कई जिलों में छापेमारी। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और मुंगेली में रेड पड़ी है। राजधानी रायपुर में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई इस वक्त चल रही है। एग्रीकल्चर से संबंधित कारोबारियों के ठिकानों पर छापा पड़ा है। शंकर नगर स्थित कारोबारी विनय गर्ग के घर जांच। ला विस्टा सोसाइटी में भी ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। कारोबारी पवन पोद्दार के ठिकानों पर पड़ताल चल रही है। ईडी के 8 से 10 अधिकारी बंगले में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, लगभग 2 घंटे का वक्त हो गया है ईडी के इस बड़े एक्शन को, क्या जानकारी मिल रही है? मामला क्या है? क्योंकि मंदसौर में भी पहुंची है ईडी की टीम और छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई इस वक्त चल रही है। बिल्कुल मनु, देखिए बड़ी कार्रवाई है। बड़ी कार्रवाई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 50 गाड़ियों पे एक साथ ईडी के अधिकारी ईडी दफ्तर से देर रात रवाना हुए थे। और देखिए ये घर है पवन पोद्दार का और एग्रीकल्चर से जुड़े कारोबारी बताए जा रहे हैं और उनके घर पे इस वक्त ये दबिश हुई है। और जो पवन पोद्दार है वो एग्रीकल्चर उपकरण कारोबारी बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर्स वगैरह खरीदना वो इनका काम बताया जा रहा है। फिलहाल यहाँ सीआरपीएफ की मौजूदगी, तैनाती यहाँ पे सीधे तौर पे देखी जा सकती है और यहाँ सीआरपीएफ के जवान यहाँ बाकायदा मुस्तैद है। और इसी घर पे जो पवन पोद्दार का ये घर है, ये देख सकते हैं जवानों की बाकायदा तैनाती की गई है। और यहाँ इस वक्त अभी तड़के सुबह से ईडी की जांच पड़ताल जारी है। कैमरा सुनील से कहूँगा कि इधर से भी कुछ तस्वीरें दिखाएं। देख सकते हैं कि यहाँ बाकायदा अंदर में ईडी के अफसर मौजूद हैं और जांच पड़ताल काफ़ी गहन जांच पड़ताल की जा रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ईडी कौन से मामले को लेकर के यहां दबिश दी है, क्योंकि जहां जहां ईडी की इस वक्त अभी दबिश हुई है वो तमाम जगह और जो कारोबारी हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े कारोबारी बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में कई तरह की चर्चाएं भी है कि कहीं भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर के, कहीं इस भूमि अधिग्रहण में इनका नाम तो नहीं है, उससे संबंधित क्या ये कार्रवाई है, या इसके अलावा कोई अन्य जो जांच चल रही है उससे संबंधित कार्रवाई है। चूंकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजधानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और मुंगेली में इस वक्त ईडी की जांच चल रही है। माना यह जा रहा है कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की जा रही है और यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उनके जिस संबंध में ईडी दबिश दी है कि उनसे संबंधित जो तार है वो क्या क्या निकल के सामने आया है। राजेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास क्योंकि रायपुर के साथ साथ दुर्ग, मुंगेली में भी और बिलासपुर में भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। हितेश हमारे सहयोगी दुर्ग से जानकारी देंगे। बताइए हितेश, वहां कहां पर छापा पड़ा है और क्या डिटेल्स? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, आज तड़के ही जो ईडी की टीम है वो 6 से ज्यादा अधिकारी 3 से ज्यादा गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे हैं। भिलाई 3 में जो अन्ना एग्रीकल्चर जो ग्रीन है वहीं पर ये छापेमार कार्रवाई हुई और बताया जा रहा है कि शिव कुमार मोदी इसके डायरेक्टर है। ये प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है जो कि तमाम सिंचाई से संबंधित, कृषि से संबंधित जो सामान होते हैं, जो उपकरण होते हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई की बात कर ले, आरसीबी खंभों की बात कर ले, या तमाम जो सोलर पैनल होते हैं उसकी सप्लाई ये कंपनी किया करती है। इन्हीं के यहाँ छापेमार कार्रवाई जारी है। लगभग 6 अधिकारी है, 3 से ज्यादा गाड़ियों में पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि उपकरण से संबंधित जब इनकी सप्लाई होती है तो ये कहना लाजमी है कि कृषि क्षेत्र से संबंधित ही या कहीं ना कहीं ये छापेमार कार्रवाई हुई है। क्योंकि देखिए, दुर्ग से पाटन आरंग होते हुए एक भारतमाला का जो प्रोजेक्ट है, भारतमाला योजना का, उसमें भूमि अधिग्रहण को लेकर के जो एग्रीकल्चर का घोटाला हुआ है, बात यह भी सामने आ रही है कि उसमें जो तमाम तरह की चीजें सप्लाई की जानी है उसको लेकर के भी एक बार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आने वाले समय में यह पता चल पाएगा, जब ईडी खुलासा करेगी तो ही पता चल पाएगा कि छापा किस मुद्दे को लेके जो मारा गया है। लेकिन फिलहाल यह तय है कि एग्रीकल्चर से संबंधित ये कंपनी काम करती है, इसलिए इनके यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई। ठीक है राजेश, क्योंकि रायपुर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर, मुंगेली में भी इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है, तो अगर सब जगहों की कार्रवाई को मिलाया जाए तो क्या समझ में आ रहा है कि किस मामले से जुड़े हो सकते हैं इसके तार?
देखिए, छत्तीसगढ़ में ईडी कई सारे मामलों की जांच कर रही है, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो या महादेव सट्टा ऐप का मामला हो या कोयले का मामला हो। इन तमाम मामलों की जांच ईडी कर रही है। लेकिन ये जो मामला है कि आखिर चूंकि ये जितनी जगह पे ईडी की टीम इस वक्त पहुंची हुई है, वो तमाम कारोबारी कृषि उपकरण से जुड़े हुए कारोबारी बताए जा रहे हैं। चूंकि देखिए, ये पवन पोद्दार का घर है, ये लॉ विस्टा स्थित उनके निवास पे मौजूद हैं हम। और इसी तरह चूंकि शंकर नगर की जो चौपाटी है, वहां पे विनय गर्ग, वह भी कृषि से जुड़े हुए वो भी कारोबारी बताया जा रहा है। और उनके ठिकानों पे जिस तरह से दबिश हुई है, और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं या तो कृषि उपकरण में खरीदी बिक्री में कोई घोटाला सामने आया होगा, या इसके अलावा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक, मतलब ये नया कोई मामला हो सकता है राजेश। माना जा सकता है कि बिल्कुल बिल्कुल नया मामला भी हो सकता है। और देखिए, ये तब स्पष्ट हो पाएगा जब ईडी के द्वारा जैसे जैसे ये समय बीतते जाएगा, उसके बाद वस्तु स्थितियां भी साफ हो जाएगी कि आखिर कौन से मामले की ये जांच चल रही है। चूंकि अभी भी ईडी चूंकि चैतन्य बघेल से पूछताछ की थी, तो हो सकता है कहीं उनसे ये तार ना जुड़ा हो, क्योंकि अभी इस वक्त नया मामला और डिटेल्स आप निकालिए इस खबर से जुड़ी, फिर हम आपसे जुड़ेंगे और जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया राजेश आपका भी, हितेश आपका भी धन्यवाद।